दोस्तों नमस्कार। इंडिया व्यूज़ विद हर्ष में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ डेटा संबंधित ऐसी जानकारियां देने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए बेहद रोचक रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि किस देश में कितना कितनी ब्याज दर चार्ज की जाती है, यानी किस देश का इंटरेस्ट रेट कितना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आमतौर पर भारत में अभी 6 से 7% की दर से ब्याज दी जाती है। ये ब्याज बैंक देते हैं। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इन ब्याज दरों को तय करता है, जिसे आमतौर पर हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। और उसी के आधार पर, रेपो रेट के आधार पर ही बाकी जो बैंक हैं वो आपको ब्याज देते हैं कि आप अगर पैसे जमा करने जाएंगे तो आपको इतना ब्याज मिलेगा, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उतना ब्याज देना पड़ेगा। तो भारत में जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6 से 7% के बीच में बैंक की ब्याज दरें हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कई देश ऐसे हैं जहां मुद्रास्फीति बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति है और वहाँ की ब्याज दरें बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो कई देश हैं, लेकिन हम कुछ खास देशों के नाम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं टर्की। जी हाँ, तुर्की दोस्तों, 42.5% वहाँ की ब्याज दर है। यानी अगर तुर्की में आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो आपको 42.5%, 42.5% की दर से ब्याज मिलेगा। यानी अगर वहाँ की करेंसी में समझिए कि 1 लाख आप जमा करते हैं, या भारत की करेंसी में समझिए कि अगर वहाँ आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1 साल के अंत में वो जो आपकी जमा पूंजी है वो 1,42,500 रुपये हो जाएगी। बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। ब्याज दर बहुत ही बड़ा है। यानी 2 साल में पैसे टर्की में आप जमा करें तो वो दुगना हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है और यहाँ भी ब्याज की दरें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, 29% हैं। रूस इस मामले में पीछे नहीं है, युद्धरत तो है पिछले 3-4 साल से, लेकिन वहाँ भी जो महंगाई की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। और रूस का एक बहुत बड़ा पैसा, धन, वहाँ का बजट युद्ध में और डिफेंस में जा रहा है। और रूस में जो ब्याज की दरें हैं वो 21% हैं। 21% बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी ब्याज दर के लिए रकम होती है। ब्राज़ील अगेन दक्षिण अमेरिकी देश, 13.25, 13% की ब्याज दर ब्राज़ील में है। मैक्सिको यूएसए का पड़ोसी देश, 9.5% की ब्याज दर है। फिर भी ये काबू में है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका 7.5%। और भारत, जैसे कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, 6.25% की दर है यहाँ ब्याज की। इंडोनेशिया में 5.25%, 5.75% दर है। सऊदी अरब 5%। यूनाइटेड किंगडम, जी हाँ दोस्तों, यूके में जो ब्याज की दरें हैं वो 4.5% हैं। और देखिए, आम तौर पर जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, जो कंट्री जितना ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ की ब्याज दरें उतनी कम होती हैं। यही वजह है कि अमेरिका, जापान, ये तमाम जो विकसित राष्ट्र हैं, यहाँ की ब्याज दरें 0 के आसपास होती थी, 0 से थोड़ी बहुत ज़्यादा। यानी कि वहाँ बिना किसी ब्याज के आप लोन ले भी सकते थे और आप अपना पैसा जमा करें वहाँ बैंकों में तो आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला था। लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ी है, इस वजह से यूके में भी 4.5% की ब्याज दर है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में भी, जो आसपास 0 के 0.5% के आसपास होता था, वहाँ भी महंगाई की वजह से ब्याज की दरें बढ़ाकर 4.5% कर दी गई हैं। और ये अभी नहीं, यूएस फेड ने पिछले लगभग 2 सालों से वहाँ रेट बढ़ाया हुआ है। और रेट इसलिए बढ़ाया हुआ है क्योंकि लोग बैंकों में पैसा जमा करने पर मजबूर हों, मांग घटे, जिससे कि महंगाई काबू में आए और बाकी लोग भी पैसा जमा करें। आमतौर पर ब्याज की दरें बढ़ाने से महंगाई काबू में आती है, क्योंकि लोग आकर्षित होते हैं बैंकों में पैसा जमा करने के लिए, डिमांड में कमी आती है और इस वजह से सप्लाई में कमी करनी पड़ती है और कुल मिलाकर दाम कम होते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां आमतौर पर 0.5% के आसपास ब्याज की दरें रहती थीं, वहां 4.5% ब्याज है।
ऑस्ट्रेलिया 4.1%, चीन में ब्याज की दरें बेहद कम 3.1%, कनाडा 3%, दक्षिण कोरिया में 2.7% ब्याज, यूरोजोन में 2.65%, सिंगापुर में आई है 2.34%। डेवलप्ड नेशन सिंगापुर, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी खासी है वहां की, और ब्याज की दर 2.34%। जापान में ब्याज की दर अभी भी 0.5% यानी ½ % की दर से वहां पे ब्याज की दरें दी जाती हैं। जापान में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको मात्र ½% ब्याज की दर देना होगा, और अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो भी आपको उस पर मात्र ½ % ही मिलेगा। स्विट्जरलैंड में भी लगभग ½ % ही ब्याज की दरें हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत जो है इस समय लगभग 6.25% की दर से ब्याज दर भारत की है, जो रेपो रेट है, और ये एक बहुत अच्छी तरकीब है, एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और यही वजह है कि जहां पूरी दुनिया तमाम तरीके के आर्थिक थपेड़ों से जूझ रही है, मंदी एक तरीके से कहें कई देशों में है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, वहाँ भारत में कम से कम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऐसी नीतियाँ बनाई हैं कि महंगाई भी एक तरीके से काबू में है, डिमांड भी धीमे धीमे कहिए कि बढ़ रही है, और ग्रोथ पे बहुत असर नहीं होने दिया है, क्योंकि आमतौर पर महंगाई को काबू करने से ग्रोथ भी अफेक्टेड हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन भारत में दोनों को लगभग एक साथ मिलाकर आरबीआई चल रहा है, ये काबिल तारीफ बात है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अभी जो शेयर बाजार गिर रहे हैं, शेयर बाजार गिरने के बावजूद कभी ना कभी ये चढ़ेंगे, साइक्लिकल मूवमेंट होता है। आपको इस समय क्या करना चाहिए, आप देखिएगा अगला एपिसोड। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए इंडिया व्यूज़ विद हर्ष। नमस्कार।